अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यकीनन आप लोग खैर खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई में मसरूफ़ होंगे। तो वल-कलम मैथ्स। आज नए चैप्टर नंबर 2 और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आपका सर आफ्ताब हाजिर अपने चैनल वल-कलम मैथ्स के साथ। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 की तरफ जाने से पहले हम लोग पहले एक चीज़ को समझेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। पेज नंबर 23 के ऊपर एक डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक टॉपिक है और इसके अंदर कुछ केसेस बयान किए गए हैं। ठीक है, ये केसेस हमें बताते हैं कि हमने इनको किस तरीके से फाइंड आउट करना है और जब किसी इक्वेशन का कोई आंसर आ जाएगा तो हम लोग उसको क्या नाम देंगे, उसके नीचे क्या स्टेटमेंट लिखेंगे। केस नंबर 1 में जो हमारे पास इक्वेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें अगर हम लोग इस इक्वेशन में हम लोग अगर वैल्यूज पुट करें और उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमने उसका डिस्क्रिमिनेंट तो फाइंड कर लिया। अब उस डिस्क्रिमिनेंट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि इसकी रूट्स जो हैं वो एक तो अनइक्वल हैं, ठीक है, दूसरे नंबर पे और रियल है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया केस नंबर 1। मतलब वैल्यू लेकर आए और उसकी वैल्यू 0 से ग्रेटर हो गई। मान लें 1, 2, 3, 100, 1000 जो भी हो गई, लेकिन जो वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर, यानी कि आंसर माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर केस नंबर 2 है। केस नंबर 2 के अंदर हम इसी बी स्क्वायर माइनस 4ac में वैल्यूज पुट करेंगे और अगर इसका आंसर 0 आ जाता है तो हम लोग क्या कहेंगे, द रूट्स आर इक्वल। और सिर्फ केस नंबर 3, ये 3 केसेस और इसी के मुताबिक ये 2.1 एक्सरसाइज हम लोगों ने करनी है। सेम इक्वेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब ये इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में क्या लिखेंगे, जो रूट्स हैं, रूट्स आर अनइक्वल एंड इमेजिनरी। ठीक है, ये 3 केसेस आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3। अब इनकी बेसिस पर हम लोग आगे चलेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। अब आप लोग अपनी बुक्स में देखें और एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान, क्योंकि हम लोगों ने वो पहले 3 केसेस समझ लिए हैं। अब हमें पता है फार्मूला कौन सा लगाना है और उसका आंसर जो भी आएगा हम उसी के मुताबिक उसका आंसर लिख देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट, चले मैं बंद कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा। अच्छा, सोल्यूशन लिखने के बाद अब हम लोगों ने क्या करना है कि लेट a इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर नंबर 1 में भी हम लोगों ने यही किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ जो कोफिशिएंट्स होते थे हम उनको ले लेते थे। b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 13। ठीक हो गया। अब हमारे पास फार्मूला जो था, याद हो किसका, डिस्क्रिमिनेंट का, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमने सिंपली क्या करना है, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4ac, 13 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 52 आता है और इसको माइनस कर दें तो -36। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा आंसर
आ गया। उन्होंने सिंपल और सिंपल हमें सिर्फ यही कहा है कि आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, ठीक है? तो वो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है क्वेश्चन नंबर 2 कि एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, ठीक है? अब हम लोगों ने यहाँ पर एग्जामिन करना है, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट तो हम लोगों ने फाइंड करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोगों ने उनकी नेचर भी फाइंड करनी है। नेचर से मुराद ये है कि नीचे आप लोगों को, जब मैं आप लोगों को समझा रहा था डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो टॉपिक मैं आप लोगों को समझा रहा था, तो उसमें आप लोगों ने अगर गौर किया हो तो नीचे लिखा हुआ था रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर अनइक्वल, और इस तरह की रूट्स आर इक्वल एंड इमेजनरी। तो इस तरह की जो चीज़ें लिखी हुई थी, तो वो इनकी नेचर ऑफ द रूट्स हैं, ठीक है? तो नेचर ऑफ द रूट्स हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकंड कर लेता हूं मैं। सॉल्यूशन लिखा, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो लेट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -2। फार्मूला हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों को ये वाला फार्मूला देखने को मिलेगा, और इसी में ही आप लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है? तो b की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर -4, 6, और c की वैल्यू -2, ठीक है? 1 प्लस, ठीक है, 48। तो इससे क्या आ जाएगा, सॉरी, और इससे आ जाएगा 49, ठीक है? अब ये जो 49 अगर देखा जाए तो 49 तो 0 से बड़ा है, ठीक है? तो हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे? द रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड, तो हम लोगों ने इसकी रूट्स फाइंड आउट कर ली, ठीक हो गया? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना है, ठीक है, और k की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, और अब हम इसको सॉल्व करेंगे। लेट a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला पुट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू k 4 वैसे का वैसे, a की वैल्यू 12 और c की वैल्यू 3, ठीक हो गया? तो हमारे पास क्या आ जाएगा? k स्क्वायर 12 4 ज़र 48, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 144, ठीक हो गया? अब हम लोगों ने तो k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग k को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ठीक हो गया? तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि k स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0 एंड k स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए, और अगर इस पे थोड़ा सा गौर करें तो 144 हमारे पास आता है 12 का स्क्वायर, ठीक हो गया? स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ ख़त्म, तो k इज इक्वल टू प्लस माइनस 12, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे हमसे इन्होंने नेचर ऑफ द रूट्स नहीं मांगी थी, इस वजह से हम लोग इसके लिए ये नहीं लिखेंगे कि इसकी नेचर क्या है, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप लोग देखें तो कहता है कि डिटरमिन whether the following quadratic equations and verify the results by solving them।
कहता है कि जो फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि जो क्वेश्चंस हमें पार्ट्स में दी गए हैं, जो 3 पार्ट्स हमें दिए गए हैं, कहता है कि इनके रिजल्ट्स को वेरीफाई करें सॉल्व कर। ठीक, तो सबसे पहले तो हम लोग 4x square plus 12x plus 9 is equal to 0. Let a is equal to 4, b is equal to 12, and c is equal to 9. Discriminant is equal to b square minus 4ac. b में वैल्यू पुट करो, 12 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू 9। तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है, और 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो दोबारा हमारे पास 144 आता है। तो इन दोनों को अगर हम लोग काट दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो 0 आ गया है, इससे हमें ये पता चला है कि रूट्स जो हमारी हैं, जो रूट्स हैं हमारी, वो हमारी इक्वल है। रूट्स आर इक्वल। अगर आप लोगों को केस नंबर 2 याद हो, जहाँ पे किसी भी डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, तो उसकी रूट्स के नीचे उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ रूट्स क्या है उसकी, कि द रूट्स आर इक्वल। अब उन्होंने कहा था कि आंसर को वेरीफाई भी कर लें। अब आंसर को कैसे वेरीफाई करना है हम लोगों ने, कि हमने सिंपली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने फैक्टराइज कर देना है। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 9 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें 36 मिले। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे हमें 12 मिले। ठीक हो गया। तो जी अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो लाना तो हमने क्या है 36, और 6x को 6x के साथ प्लस कर लें तो 12 आ जाता है, और अगर 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें तो 36 आ जाता है। सो हम लोग क्या करेंगे, इनको सिंपली 2x कॉमन लेकर, तो 2x प्लस 3, और यहाँ से 3 कॉमन लेकर, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि हमारी रूट्स कैसे इक्वल आ गई। देख लें कि x की दोनों वैल्यूज हमारे पास 2x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2। ये देखें, इसी इक्वेशन को मैंने तोड़ दिया है। ठीक है, 2x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई, और यहाँ से भी हमारे पास यही कुछ आता है, x इज इक्वल टू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। सो दोनों के आंसर्स सेम हैं। ठीक है, अगर दोनों के आंसर्स डिफरेंट होते तो हमारी ये अनइक्वल, और पहले ही हमें इसका आंसर मिल चुका था कि द रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स इसकी इक्वल है, -3/2 -3/2, आंसर हमारा सेम। पहले क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं कि डिटरमिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड वेरीफाई द रिजल्ट्स बाय सॉल्विंग देम। ये सेम तकरीबन उसी तरह का ही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेकिन वहां पे उन्होंने खुद ही कह दिया था कि वो इक्वल हैं, और यहाँ पे इन्होंने हमें कह दिया है कि आप लोग हमें फाइंड आउट करके दें कि रूट्स जो हैं वो कैसी आती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आया, इनके आंसर्स डिफरेंट आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन लिखा, a is equal to 1, b is equal to -6 and c is equal to 4। ठीक हो गया। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर -4ac, 6 का स्क्वायर 36 एंड 16, तो हमारे पास आंसर आता है 20।
20 ऑलरेडी 0 से ग्रेटर है। ठीक हो गया। अब वेरीफाई द रिजल्ट्स की बात करते हैं। रिजल्ट या वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम लोग क्या करते होते हैं कि फैक्टराइज करते हैं। पहले हम लोग इक्वेशन को देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिएगा कि ये इक्वेशन ऐसी है कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग इसको क्वाड्रेटिक जो है ना फार्मूले से, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक, तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हम इसको हल करेंगे। सो लेट a is equal to 1, b is equal to -6 and c is equal to 4। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, नहीं, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो है बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास आ जाता है 6 प्लस माइनस, ये ऑलरेडी 6 का स्क्वायर है, तो इससे आ जाएगा 36। यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हुई, ये आ जाता है 16। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। ठीक हो गया। और अगर देखा जाए तो हम लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो हमारे पास एलसीएम अगर लिया जाए तो ये तो स्क्वायर रूट को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, 6 प्लस माइनस 2, और ये अंदर रह जाएगा स्क्वायर रूट के साथ डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से एक दो स्टेप्स और भी हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लें, तो हमारे पास अंदर क्या बच जाता है, 2 3 ज़ा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 2 आपस में कैंसिल कर दें तो हमारे पास इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ठीक हो गया। तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या क्या आ गई, 3 प्लस अंडर रूट 5 एंड 3 माइनस अंडर रूट 5। ये हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर 6, असल में इसमें कोई ऐसे खास किस्म के क्वेश्चंस है नहीं जिनके लिए मैं ज़्यादा ध्यान दूं कि पार्ट 1 करूं या 2 करूं या 3 करूं। बहरहाल कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर, पार्ट ए में कहता है रियल एंड पार्ट बी में कहता है इमेजिनरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले पार्ट ए यानी कि रियल के लिए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो हम लोगों ने वही फार्मूला यूज करना है डिस्क्रिमिनेंट का। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू k। तो हम लोगों ने b की वैल्यू लिखनी है 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 9 माइनस 8k। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग गौर करें तो जो डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन 0 आता है, यानी कि जो रियल होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही होगी। ठीक हो गई। तो ग्रेटर देन 0, तो मुझे तो k की वैल्यू चाहिए, तो 9 ग्रेटर देन 8k, ये माइनस वहाँ पे जाकर प्लस हो जाएगा, 9 और 8 ग्रेटर देन k। ठीक हो गया। तो हम लोगों ने इसको कह दिया कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो जी k की वैल्यू हमारे पास आ गई कि ये रियल है। ठीक है, ये केस नंबर 1, अगर आप लोगों को याद हो कि केस नंबर 1 में हम लोगों ने ग्रेटर देन और इक्वल टू को हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, वहां पे x था और यहाँ पे जस्ट k की वैल्यू है। अच्छा, अब पार्ट बी में हम लोग कहते हैं कि इमेजिनरी। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेंट सेम वही कुछ करना है हम लोगों ने। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac
और इसकी जो वैल्यू होगी हम लोग लिखेंगे लेस देन 0। ठीक हो गया। तो क्योंकि ये रियल है तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये इमेजिनरी है तो ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये आप लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 3 को देख लें तो वहाँ पे आप लोगों की ये क्लैरिटी हो जाएगी। यही फार्मूला लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, ऊपर केस नंबर 1 के नीचे और केस नंबर 3 के नीचे। अच्छा, अब इमेजिनरी है तो इमेजिनरी के लिए हम लोग फिर वही कुछ करेंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ये इक्वल न भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लिख दें, लेकिन वैसे ना ही लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। 9 माइनस 8k लेस देन 0। 9 8k 9/8 लेस देन k। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में और नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपने सर आफ्ताब को चैनल वल कलम मैथ्स के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।